हम आज बात करेंगे फैक्ट्स पर, हम बात करेंगे उन चैप्टर्स पर जो लेटर एडेड है और एक्चुअल में ए लेयर द्वारा, जो कि वैश्यम पारायण जी द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या चीजें हैं जो गलत है। ये इकलौता ऐसा दिन था जो कि सबसे बड़ा दिन हो गया कुरुक्षेत्र, क्योंकि रात्रि में भी युद्ध चला। मैंने कई बार प्रूव किया है इस चीज़ को। पिछले पॉडकास्ट में भी विराट युद्ध हो, चाहे सभा पर्व हो, चाहे वन पर्व हो, ये सब लेटर एडेड किया गया है कर्ण की गरिमा को दूषित कि कर्ण ने सच में कुंती को कोई वरदान या वचन दिया। ट्रू प्रॉमिस टू कुंती कि पांडवों में से 4 पांडवों को नहीं मारेंगे, लेकिन अर्जुन को छोड़े। अर्जुन ये कर्ण ने दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था, वो इस चैप्टर को पढ़। तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा, अगर आप मुझे बता दें कि कर्ण ने घटोत्कच के लिए पीठ दिखाई है, ये कर्ण वहां से भाग गया और फिर पूरी लड़ा है जबकि। और आप कहते हो कर्ण भीम से भाग गया था। शिशुपाल को भगवान ने खुद मारा जी, एकलव्य को भी खुद मारा। और जी। एकलव्य की स्टोरी हमें हरवंश पुराण में मिलती है। एकलव्य सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था अर्जुन का, जिसका अंगूठा द्रोणाचार्य ने बचपन में अर्जुन के कहने पे दे दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि घटोत्कच ने बलिदान दिया है, वो बलिदान नहीं है, वो कृष्ण भगवान की स्ट्रेटेजी है। और देखिए हर जगह ये दिखाया गया कि घटोत्कच एक ऐसा योद्धा था पांडव सेना का कि जिसको हराना तो पॉसिबल नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, यस अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली कुछ ऐसी बातें करी महाभारत पे जिससे काफी लोगों के बीच गुस्सा भी आया, लेकिन साथ ही साथ काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी करा, क्योंकि सत्य को हमेशा सामने लेकर आना यही कर्तव्य है हमारे चैनल ग्रह रहस्य डिकोडेड का, जो कि है हमारे मिस्टर वरुण गुप्ता जी का। क्योंकि जिस तरीके से चीजों को समझाते हैं, डेफिनेटली हर बार हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड वेलकम वरुण सर। पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको, खुद की जो रिसर्च आपने बनाई है ऑडियंस तक आप पहुंचा रहे हैं और फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैं लास्ट एपिसोड में थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हम में से कुछ लोग जो हैं वो पढ़ तो रहे हैं, पर या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उस चीज़ को गलत इंटरप्रिटेशन जी। कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये सनातन धर्म है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सत्य को उजागर करें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और प्रेम को फैलाएं, ना कि नफरत फैलाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से एक छोटा सा मैं आपको रिकैप देता हूं। अभी जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी है, पिछले पार्ट में बात करी है, आप लोग सारे पार्ट्स हमारे देख सकते हैं। महाभारत ग्रोथ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पिछला पार्ट देखना पड़ेगा, तभी आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं कि अभी हमने जो पिछले पॉडकास्ट में बात करी, वो बात करी हमने जयद्रथ वध के बारे में। और जयद्रथ वध के बाद क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, महाभारत के युद्ध किस क्रूरता के साथ, किस मानवहीनता के साथ आगे बढ़ता गया, और उस आगे की जो पूरी स्टोरी है, आगे के जो फैक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं लेयर्स के बारे में। लेयर्स का मतलब ये है कि ये महाभारत किस व्यक्ति ने लिखी, और ए लेयर का मतलब है कि किस व्यक्ति ने, मतलब बेसिकली लेयर्स आर डिस्क्राइबिंग जो राइटर्स हैं। ए लेयर का मतलब है वैश्यम पारायण जी द्वारा लिखी गई, जो कि क्रिटिकल एडिशन है, जिसके द्वारा मतलब सबसे पुरानी महाभारत जो लिखी गई है 24,000 श्लोकों की, वो इनके द्वारा लिखी गई। और जितने भी बाकी के लेयर्स हैं, बी लेयर है, अल्फा लेयर है, और भी जो लेयर्स है, बीटा लेयर, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बी लेयर के बारे में बात करें, सारे एडिशनल लेटर एडिड है, लेटर एडिड एडिशंस है। तो ये एक प्रॉपर रिसर्च, हम आज बात करेंगे फैक्ट्स पर, हम बात करेंगे उन चैप्टर्स पर जो लेटर एडिड है और एक्चुअल में ए लेयर द्वारा, जो कि वैश्यम पारायण जी द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या चीजें हैं जो गलत है। सो गलत या सही हम नहीं बताएंगे, वो आप बताएंगे। सो वरुण जी प्लीज लेट्स स्टार्ट। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और ऑडियंस को मैं बता दूं कि जैसे हमने पहले ही बात की थी, महाभारत को ओरिजिनली वैश्यम पारायण जी या भारत के नाम से जाना गया है, जिसमें 24,000 श्लोक थे। बाकी उसमें काफ़ी लेटर एडिशंस हुए। सच झूठ सही गलत का निर्णय हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ये हमारा ऑटोस्कोप है, पर हम ये बता रहे हैं कि क्या ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट था और क्यों ये लेटर एडेड, इसमें क्या ऐड किया गया, किसने जी। ऐड किया, और वहाँ पे हम कोशिश कर सकते समझने की कि उनकी मनोदशा क्या थी, उनका मोटिव क्या था उन चीज़ों को ऐड करने का। अगेन बिल्कुल सही। सही गलत कुछ नहीं है। तो बी, जैसे हम जानते हैं, बी लेयर जो है वो सौती जी की है,
जो कि सूत जी के पुत्र थे। ए लेयर वैशंपायन की है, उनके बाद आते हैं अल्फा जो कि सूत जी थे, और उसके बाद आते हैं बी लेयर जो कि यहाँ पे सौती जी की है। तो अभी हम बी पे ही चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर्स सारे जी सौती जी ने ही लेटर एडिट किए। जी उस पे आज हम देखेंगे। तो जैसा आपने बहुत सही कहा कि हमने घटोत्कच वध पर्व को आज लिया है क्योंकि हमने इसके पहले जयद्रथ वध पर्व कंप्लीट किया था, उसकी कंटिन्यूएशन में ही चल रहे हैं, और ये सब द्रोण पर्व के सब पर्व है या द्रोण पर्व के पार्ट है। जी सीधा शुरू करते हैं। हुआ क्या था शुभ जी कि जब जयद्रथ का वध हो गया जी तो भी युद्ध चलता ही रहा, युद्ध ओके रुका ही नहीं। और ओके उस दिन सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा किसने किया क्या किया, वो अब हम जी देखेंगे। बहुत ही अमानवीय तत्व भी इस महाभारत में या इस कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐड हो गए, जी या काफी खराब कृत्य भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। युद्ध खत्म ही नहीं हुआ और ये युद्ध चलता रहा। शायद ये इकलौता ऐसा दिन था जो कि सबसे बड़ा दिन हो गया कुरुक्षेत्र में, क्योंकि रात्रि में भी ये युद्ध चल रहा था। आइडली नियम के अनुसार सूर्य अस्त्र के बाद ये युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, ओके ओके पर कौरवों ने भी इसे अपनी ईगो पे ले लिया कि जयद्रथ का वध हो गया। पांडव भी बहुत जोश में थे कि अर्जुन की आज वो जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी वो भी पूरी हो गई, तो युद्ध चलता ही रहा। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। प्लीज बताइए। तो अब हम सीधे चलते हैं घटोत्कच वध पर्व पे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, हम क्रिटिकल एडिशंस के चैप्टर्स को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है रॉय जी द्वारा, वो यहाँ पे देव रॉय जी द्वारा, माफी चाहूंगा, वो यहाँ पे हमने नोट किया। यहाँ पे हमने घटोत्कच वध है, लेयर मतलब ये किसने लिखा है ये वाला, और हमने एक छोटी सी समरी दी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि सर आप बहुत वन लाइनर समरी दे रहे हो, हमें इतना समझ नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया, मैं पूरा एलेबोरेट यहाँ नहीं करूंगा समय की मर्यादा में, पर आप मेरे पॉडकास्ट में पढ़ सकते हैं इसको, जी जी स्टिल करके भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी आप इसको जी पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर चैप्टर एक सूत्रधार की तरह काम करता गया है, ओके क्योंकि कोई भी चीज अकस्मात नहीं होती है, हर चीज के पीछे एक्शन रिएक्शन है। तो जब जयद्रथ का वध हो गया जो कि ए लेयर थी, तो यहाँ पे सौती जी ने इसको एक सूत्रधार की तरह ऐड किया है ओके कि अर्जुन को यहाँ पे दुख होता है कि मैंने द्रोणाचार्य पे बाण चलाए, द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। और ये एक तरह से आप कह सकते हो सूत्रधार की तरह कि हर एक वॉरियर के अपने एक उद्गार इमोशंस यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। जैसे लिखा है, कृपाचार्य जो है वो कॉन्शियसनेस लूज कर देते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं, अश्वत्थामा भी पीछे हट जाते हैं, कृष्ण भगवान भी अर्जुन को समझा रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे बी लेयर एक सूत्रधार की तरह ऐड किया गया है। यहाँ पे लिखा है जैसे कर्ण को भूरिश्रवा के डेथ पे भी बहुत दुख हुआ है और कर्ण सात्विकी की तरफ चल देते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ पे वार्निंग दे जी रहे हैं। जी और यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा है, कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्ण के पास अभी भी वो इंद्र की शक्ति है, तो तुम पीछे रहो, अभी युद्ध मत करो। ये यहाँ पे साफ इस चैप्टर में लिखा है। कृष्ण एडवाइजेस अर्जुन टू अवॉइड कर्णा फॉर नाउ। ठीक है, तो ये चैप्टर एक सूत्रधार है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जैसे आप लास्ट में देखिए क्या लिखा है, कौरव फोर्सेस आर रीग्रुपिंग, फिर से रीयूनाइट हो रहे हैं, अपनी बैटल फॉर्मेशन बना रहे हैं, क्योंकि चक्र शतक व्यू की जो एक इंपॉर्टेंस थी, या चक्र शतक व्यू का जो एम था वो खत्म हो गया। जयद्रथ को बचाने के लिए वो व्यू था, जी जयद्रथ की जी डेथ हो गई तो वो व्यू की भी अब कोई जरूरत नहीं, जी तो नई बैटल फॉर्मेशन जी होगी और द्रोणाचार्य वही भी करते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए देखिए बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, जो हमने प्रूफ की थी पिछले पॉडकास्ट में, हमने कहा था कि भीम और कर्ण का युद्ध ही नहीं हुआ, जो हमने प्रूफ भी किया था। अब यहाँ एब्सोल्युटली पे क्या लिखा है देखिए, अब यहाँ पे टेंशन्स हैं। भीम humiliated by Karn's earlier insult asked Arjun to kill Karna। अब अगर भीम कर्ण को हरा चुके थे इतनी बार, तो वो अर्जुन से क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि कर्ण को मारो? भाई अगर आपने आज मेरी बेइज्जती की, मैंने आपको हरा दिया, तो मैंने कहीं ना कहीं अपना बदला तो ले ही लिया है ना। एब्सोल्युटली तो फिर मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं किसी और से क्यों कह रहा हूँ कि शुभ जी को हराओ या क्या करो? इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा टेंशन है यहाँ पे। दूसरी बात, अर्जुन ने यहाँ पे कर्ण की कास्ट को लिए, और वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कास्ट के बारे में है। इन्होंने यहाँ पे ये भी डाला कि अर्जुन कर्ण के पुत्र वृषसेन को मारने के लिए प्रतिज्ञा लेते। अब कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन ने कर्ण के सामने कर्ण के पुत्र वृषसेन को मारने की प्रतिज्ञा ली और कर्ण ने कुछ नहीं किया। तो भाई ये लेटर है,
ये वैशंपायन जी के ओरिजिनल टेक्स्ट में कभी था ही नहीं। तो अगर आप कोई चीज़ कोट कर रहे हैं तो ये समझिए कि ये लेटर एडेड है, बी लेयर है ये, ए लेयर नहीं है। अगर ए लेयर होती तो हम ये मान लेते कि ओरिजिनल वैशंपायन जी ने इसको डॉक्यूमेंट किया। अच्छा, ए और बी लेयर के बारे में जानने से के लिए आप हमारे पिछले पॉडकास्ट या मेरी सीरीज महाभारत ग्रोथ को शुरू से देख सकते हैं। इसमें हमने डिग्री ऑफ वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को यूज किया है। और लास्टली हमने इसमें अनुस्तुप मीटर को यूज किया। अनुस्तुप मीटर क्या है उसके बारे में भी आप हमारा पहले एपिसोड को, जिसमें हमने आदि पर्व को डिकोड किया है, देख सकते हैं। बिल्कुल सही। ये हम आगे बढ़ गए और मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑडियंस बनी रहे और ऑडियंस को दोबारा रिपीट करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब ये सब जो है बी लेयर है। अच्छा, एक चीज अब आपको देखने को मिलती है जो हमें पूरी महाभारत में नहीं मिली, वो ये खास है ये चैप्टर। इस चैप्टर में लिखा है दुर्योधन जो है वो कर्ण को खरी खोटी सुनाते हैं और कर्ण को ब्लेम करते हैं कि तुम जयद्रथ की रक्षा नहीं कर पाए। और हम ये जानते हैं कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की तो मिसाल दी जाती है। बिल्कुल सही। तो ये उस मित्रता को कम करने के लिए और कर्ण को अगेन इंसल्ट करने के लिए चैप्टर को डाला गया। मैंने कई बार प्रूफ किया है इस चीज को, पिछले पॉडकास्ट में भी। विराट युद्ध हो, चाहे सभा पर्व हो, चाहे वन पर्व हो, ये सब लेटर एडेड किया गया है कर्ण की गरिमा को दूषित करने के लिए। एब्सोल्युटली वरुण जी, ये चीज समझ रहा हूं मैं। और देखिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, लेकिन ये इंटेंशन क्यों रही है इनकी ऐसा लिखने के पीछे? क्योंकि इन्हें किसी इंसान को आगे बढ़ाना है तो सामने वाले को थोड़ा तो कम करना ही होगा। Got it. कर्ण को यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, दुर्योधन का यहाँ पे मन परिवर्तित हो रहा है। वो उसे याद आ रहा है कैसे भीष्म ने, द्रोण ने, अदर्स ने, इतने लोगों ने उसको वार्न किया था कि पांडव्स की ताकत क्या है। और उसे दुख होता है कि कृष्ण भगवान से मैंने संधि क्यों नहीं की, उनकी बात क्यों नहीं मानी। राइट, ये ओरिजिनल टेक्स्ट का पार्ट कभी था ही नहीं, ये वैशंपायन जी में नहीं था, ये बाद में लेटर एडेड हुआ है। अब यहाँ पे अगेन देखिए, वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य उससे कहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य को नहीं हरा सकता। ये सोचने की बात है, यहाँ डाला गया। देखिए, द्रोणा कहते हैं कि मैं अर्जुन को नहीं हरा सकता। इमेजिन, आपने तो एक गुरु की भी पूरी गरिमा को दूषित कर दिया, धूमिल कर दिया है। इससे तो ये समझ आ रहा है कि कौरवों को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। कौरवों को टारगेट किया रहा है, प्लस एक और चीज है कि यहाँ पे तो आपने गुरु का भी अपने सम्मान नहीं किया है, गुरु को भी पूरा धूमिल कर दी उसकी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अर्जुन को दुख हो रहा है कि मैंने अपने गुरु पे बाण चलाए, और एक तरफ गुरु कह रहा है कि मैं अर्जुन को मैं हरा नहीं सकता। तो आप किसको आगे बढ़ा रहे हो, किसको नीचे कर रहे हो, ये तो ऑडियंस पे मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पे ये पूरा ऐसे ही चलता जाता है। विदुर की भी काउंसिल को ना मानने को, बेसिकली यहाँ पे दुर्योधन को दिखाया है कि उन्हें लग रहा है कि मैंने गलत किया युद्ध करके। एक गिल्टी मोड में, सेल्फ गिल्टी मोड में दिखाया, जो कि वैशंपायन के टेक्स्ट में नहीं था। ये ऐसे ही वार्तालाप चलती रहती पूरी। अब यहाँ पे सनसेट हो जाता है, लेकिन लड़ाई अभी भी शुरू हो रही है, बैटल कंटिन्यूज। ये सब वैशंपायन जी के में नहीं था। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही सोचने का विषय है कि दुर्योधन कर्ण से कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं अर्जुन को हरा पाए। और जो वर्ड्स लिखे हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। कर्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति और नेचर का है। कर्ण refuses to blame himself while दुर्योधन look for someone to blame। देखिए आप, मित्रता में कितनी कितनी चीजें ये सब डाली गई हैं, और मित्रता को एक तरीके से उनके ही अगेंस्ट यूज कर लिया गया है। ये सब भी है, ठीक है। अभी भी भीम यहाँ पे अंधकार में यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं और ये सब चीजें चल रही हैं। दुर्योधन के कई भाइयों को भी मार दिया गया है। तो अब हम सीधा उस पे चलते हैं जहाँ पे घटोत्कच की बात हो रही है। ये सारा अब यहाँ से ए लेयर यहाँ पे शुरू हो गया है और यहाँ पे घटोत्कच की पावर और वैल्यू को दिखाया गया है। ये अच्छा, सब एक सीन ये वरुण जी ऊपर कीजिए वरुण जी। इसमें कहा गया है कि घटोत्कच ने अपनी राक्षस सेना के साथ आक्रमण कर दिया, वो भी रात में। रात का तो लेकिन नियम ही नहीं है लड़ाई का, युद्ध का। मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब इंसान के अंदर का रोष होता है वो सारी मर्यादाएं तोड़ देता है, और उस दिन मैंने जैसे कहा था सारी मर्यादाएं टूट चुकी थी जब एक राक्षस अपनी राक्षस सेना के साथ आक्रमण करता है। सोचिए, और वो भी अंधकार में, और सबसे ज्यादा ताकत रात में होती है इनकी। एग्जैक्टली, वही यहाँ पे वो चालू हो गया है, अब वहीं पे चल रहा है। अब यहाँ पे युद्ध शुरू होता है। मैं पूरे पे नहीं जाऊँ क्योंकि समय की मर्यादा है, पर अब हम सीधा उस पे चलते हैं।
अब यहाँ पे सीधा जो हम चलेंगे वो सीधा चलेंगे कि नाइट बैटल पे क्या होता है। इसको अभी मैं इसमें नहीं ले रहा क्योंकि हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे घटोत्कच का। यहाँ पे सहदेव की जो फाइट है वो कर्ण से होती है और कर्ण उनको छोड़ देते हैं, रिमेम्बरिंग हिज प्रॉमिस टू कुंती। तो कुंती का प्रॉमिस जो है नकुल और सहदेव वो को ए नहीं लेयर में मारने आता के है, हुआ। यानी कि कर्ण ने सच में कुंती को कोई वरदान या वचन दिया था। दैट इज ट्रू, प्रॉमिस टू कुंती कि पांडवों में से 4 पांडवों को वो नहीं मारेंगे, लेकिन अर्जुन को वो छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन या कर्ण में एक रहेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था, वो इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक यहाँ पे युद्ध चलता रहता है और फाइनली जो है यहाँ पे कर्ण फेसेस घटोत्कच। यहीं पे वो चीज शुरू होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक चीज है वो सोचने का विषय है इस चैप्टर में कि कर्ण ने रात्रि में सबको मारना चालू किया और वहां पे लिखा है कि तीर किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लोगों के बॉडी पार्ट्स बस मिलते हैं, इतनी तेजी से कर्ण के तीर आ रहे हैं। कर्ण का यहाँ पे माफी चाहूंगा, दृष्टिदुम्न के साथ युद्ध होता है और दृष्टिदुम्न को वो हरा देते हैं, दृष्टिदुम्न पलायन कर जाते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो सोच में पड़ जाते हैं और युधिष्ठिर ये कहते हैं कि कर्ण की स्पीड और एक्यूरेसी का सामना हम नहीं कर पाएंगे, दृष्टिदुम्न भी हार गया। तो कृष्ण और अर्जुन से कहते हैं कि आप बताइए कि अब हम क्या करें। तो अर्जुन यहाँ पे रेडी होने की कोशिश करते हैं पर कृष्ण भगवान उनको रोक देते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। अर्जुन वो शक्ति अभी भी उसके पास है, तो वो घटोत्कच को यहाँ पे समझा के भेजते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जब कर्ण के हाथ में हथियार है, वो कब धनुष उठाता है, कब उनका संधान करता है, कब बाण चलाता है, तो वो दिखता भी नहीं है और उसका सामना तो यमराज कुबेर भी नहीं कर सकते अकेले जब वो रथ पे। और जैसे भेड़ों को हाँका जाता है, ऐसे कर्ण हमारी पूरी सेना को हाँक रहा है इतनी फोर्स में। आप एक तरफ ऊपर कह रहे हो, जैसे मैंने कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि भीम कर्ण को हरा रहा है, और यहाँ श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि कर्ण ऐसे हमारी सेना को हाँक रहा है जैसे भेड़ बकरी को कोई चरवाहा हाँकता है। ये ताकत थी तो कर्ण। ये है ए लेयर, इसीलिए मैं कहता हम हूँ ए लेयर पे बात कर रहे हैं, ये जनता को पता होना इसीलिए ये चाहिए। ओरिजिनल जो सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वो Correct, उसकी बात हो रही है। correct. अब यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है कर्ण और घटोत्कच का। अब यहाँ पे श्री कृष्ण की दो चीजें हैं, एक तो श्री कृष्ण को शक्ति निकालनी घटोत्कच की। जी। अगर कर्ण ने वो घटोत्कच पे वो शक्ति चला दी तो अर्जुन बच जाएगा, और अगर घटोत्कच ने कर्ण को मार दिया तो भी अर्जुन बच जाएगा। तो यानी जीत तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की ही है, चाहे कर्ण मरे चाहे घटोत्कच मरे। घटोत्कच मरेगा तो शक्ति निकल जाएगी, कर्ण मरेगा तो युद्ध ही खत्म हो गया एक तरह से। तो वो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने, अब इस चैप्टर को अगर हम देखें इन तीनों पे, डुएल इज इवेनली मैच्ड। देखिए कर्ण पे घटोत्कच ने माया भी चलाई है और कर्ण ने उसका पूरा काउंटर भी किया डिवाइन वेपन से। अब मुझे ये बात बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण घटोत्कच से भाग गए थे, ये भी लोग कहते हैं घटोत्कच ने कर्ण को पानी पिला दिया था एक तरह से, और घटोत्कच ने कर्ण को हरा दिया था, घटोत्कच जो था पूरी कौरव सेना का नाश कर देता उस दिन और ये कर देता। तो यहाँ पे तो क्रिटिकल एडिशन में साफ लिखा हुआ है कि कर्ण ने पीठ नहीं दिया, कर्ण सिंगल हैंडेडली यहाँ लड़ रहे थे घटोत्कच से, बिना किसी डर के। बिना किसी डर के। एक असुर से रात्रि में युद्ध करना आसान नहीं है। और वो उसकी पूरी सेना, और आप अकेले लड़ रहे हो। यहाँ पे लिखा है सिंगल हैंडेडली थे, यहाँ पे कोई वॉरियर उनके आसपास नहीं था। क्योंकि ये भी तो मानना है कि इस इतनी बड़ी ताकत से कौरवों का एक ऐसा वीर योद्धा ही लड़ सकता है, और कर्ण को रिप्रेजेंट करना था वो, शायद तभी सब योद्धाओं ने कर्ण को आगे भेजा और कि कर्ण तुम ही लड़ सकते हो आगे। अब आप उसके पहले का चैप्टर देखिए 1124 देवरॉय एडिशन में, द्रोण एंड कर्ण रैली द कौरव फोर्स, मतलब सबसे ज्यादा यही दो ने अटैक कर रहे थे। दे अटैक द पांडव विद रिन्यूड एनर्जी। द्रोण और कर्ण ही लड़ रहे हैं राइट पूरी सेना में, राइट। और कर्ण ने घटोत्कच को संभाल रखा है। राक्षस ने माया चलाई है, यहाँ पे माया दे। अब आप धर्म अधर्म की बात करते हो तो ये माया चलाना क्या धर्म है? अगर ये धर्म है तो बहुत चीजें फिर धर्म में होती हैं। इंसान के सामने आप माया चला रहे हो, आप युद्ध नहीं, क्योंकि यहाँ पे युद्ध नहीं कर रहा था वो माया चलाता था, उसकी माया का खंडन हो जाता था, वो भाग जाता था
और फिर वापस आता था। अच्छा, अगर हम इसके आगे चलें, कभी हम बात करें कर्ण पर्व में, तो कर्ण पर्व में लिखा है कि यहाँ पे 1000 टाइप की माया कर्ण ने यहाँ पे घटोत्कच की खत्म कर दी थी। कर्ण ने घटोत्कच की 1000 मायाओं को नाश किया है अपने वेपन से। तो वो चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक राक्षस आता है अलम्बल, उसको भी घटोत्कच मार देता है और फिर से कर्ण के सामने आ जाता है। कर्ण घटोत्कच की लड़ाई चलती रहती है। घटोत्कच बहुत सारी इल्यूजन्स चल रहे हैं, Many कभी illusions, पर्वतकार चल रहा है, कभी ठीक है, कुछ चल रहा है। बट कर्ण कर्ण काउंटर्स देम ऑल। कर्ण ने पूरी सेना का, अच्छा आप लोग कहते थे कि मैं प्रूफ नहीं दिखाता हूँ, ऐसी बात करता हूँ, तो मैं आपको चैप्टर्स नंबर भी यहाँ पे दे रहा हूँ, इसीलिए आपको देख सकते हैं। ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है जो ए और बी है, लेकिन ये चीज़ तो देब्रॉय एडिशन में ऑलरेडी है, बोरी क्रिटिकल एडिशन में, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है, अगर आप मुझे बता दें कि कर्ण ने घटोत्कच के लिए पीठ दिखाई हो, ये कर्ण वहां से भाग गया हो, और फियर्सफुली लड़ा है जबकि वो। और आप कहते हो कर्ण भीम से भाग गया था, और यहाँ माया चल रही थी तो वो नहीं भागा, वो भी रात्रि के समय, जब आदमी को हाथ का हाथ नहीं दिखता, कोई लाइट्स तो होती नहीं थी, सब मशालों से ही लड़ते होंगे मेरे ख्याल से, और क्या होता होगा। Obviously, sir. तो वही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कर्ण के लिए दुर्योधन अपने मित्र अलायुद्ध को भेज देता है, जो कि एक और राक्षस था, ठीक है। अब वो अलायुद्ध जो था वो भीम के ऊपर अटैक करता है, और भीम के दोनों हाथ उखाड़ने वाला था, भीम के दोनों हाथ वहां पे उखड़ जाते हैं, पर घटोत्कच वहां पे आते हैं और अलायुद्ध को मार डालते हैं। ओके, अब अलायुद्ध से जब घटोत्कच युद्ध करने जाते हैं, जी, तो कर्ण से कौन लड़ेगा, तो कर्ण से सात्यकी, शिखंडी, दृष्टिदुम्न ये सब ग्रुप अटैक कर देते हैं, और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद कर्ण उन सबको हरा देते हैं, वो सब वापस चले जाते हैं हार के। और तब तक जो था अलायुद्ध की फाइट जो थी वो घटोत्कच से चल रही थी। घटोत्कच अलायुद्ध को मार डालता है, फिर वापस घटोत्कच जो होता है, जिसे मैंने लिखा है, ही देन रिटर्न्स टू फाइट विद कर्ण। तो कर्ण उस समय लोग कहते हैं क्या कर रहे थे, तो कर्ण, शिखंडी, दृष्टिदुम्न, सात्यकी, इन सब से एक साथ ग्रुप अटैक में जुड़े थे और सबको कर्ण ने हरा दिया था। ठीक है, तो कर्ण भीम से वहां भाग रहे थे, जैसा लोग कहते हैं, और जी। यहाँ पे ग्रुप अटैक में एक को हरा चुके हैं जी, 14वीं रात को। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर से कर्ण का भयंकर युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है घटोत्कच के साथ। और देखिए जिस तरीके से चीजों को हमने देखा है विजुअलाइजेशन के तरीके से, उसके हिसाब से ये चीजें थोड़ी सी अलग अलग है, क्योंकि टीवी शोज में कर्ण और घटोत्कच की युद्ध को ही नहीं दिखाया गया है। आपको पता है, आप इतने टीवी शोज देख लीजिए, मूवीज देख लीजिए, लोगों का एक माइंडसेट है कि घटोत्कच आया, उसने तबाही मचा दी, उसने दुर्योधन को कैप्चर कर लिया, जो माइंडसेट है, दुर्योधन को उसने पकड़ लिया, दुर्योधन ने कर्ण को विवश किया कि शक्ति चलाओ मित्र, मेरे मेरे प्राण बचाओ, जबकि दुर्योधन कहीं नहीं है। मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट में और कई जगह पे ऐसा देखा है कि दुर्योधन विवश कर रहा है, कहाँ लिखा है वो? दुर्योधन का तो जिक्र नहीं है। जिक्र ही नहीं, दुर्योधन सिर्फ पिक्चर में दुर्योधन नहीं ने है। सपोर्ट करा है कर्ण को एक जगह, जहां मैंने पढ़ा। एक राजा का काम है अपनी सेना को हाँ, सपोर्ट सपोर्ट करना, करना। जैसे अलायुद्ध को जो है दुर्योधन ने भेजा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन दुर्योधन ने कभी अपने मित्र को विवश नहीं किया कि तुम शक्ति चलाओ। और मैंने वरुण जी अभी कुछ एक सीरीज है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे घटोत्कच और कर्ण का युद्ध दिखाया गया है, लेकिन कर्ण बहुत ज्यादा भयभीत हो गए ये दिखाया गया, लेकिन इसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि कर्ण डर गए या कर्ण परेशान हो गए कि मैं करूं क्या, या मैं पीठ पीछे दिखाऊं, भागूं। तो ये सब तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन Exactly. उसमें दिखाया गया है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि या तो टीआरपीस के लिए, या विदाउट प्रॉपर रिसर्च के लिए, या लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत चीजें दिखाई जाती हैं, और इसीलिए क्रिटिकल एडिशंस में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़िए और समझिए। पढ़ना एक अलग चीज है, समझना भी एक समझना अलग चीज है। वहां पे वैशंपायन जी ने, अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, हर जगह डॉक्यूमेंट किया है, कर्ण ने कभी पीठ नहीं दिखाई, कर्ण को वहां पे ना थकान हुई ना कुछ, वो कर्ण वीरोचित उत्तर देते रहे, लड़ते रहे। कर्ण ने वहां पे कभी भी घटोत्कच से पीठ, जो लोग कहते हैं घटोत्कच से डर के कर्ण भाग गया था, कहाँ लिखा है? घटोत्कच जो था वो कर्ण का नाइटमेयर बन गया था, तो कहाँ लिखा है वो? ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लड़ाई चलती रहती है, लास्ट में जो इस चैप्टर में घटोत्कच जो होता है वो कर्ण के घोड़ों को मार डालते हैं, और कर्ण के रथ के चारों घोड़े या वो मर जाते हैं वहां पे। अब कर्ण के सामने जो कौरव सेना थी वो चिल्लाने लगती, कौरव सेना को बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो समय की विवशता के कारण यहाँ पे कर्ण
इंद्र भगवान की वो शक्ति घटोत्कच पे चलाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि घटोत्कच पे कोई ऐसा वरदान नहीं था कि उसे ब्रह्मास्त्र नहीं मार सकता, उसे कोई अस्त्र नहीं मार सकता, ऐसा कोई वरदान उसके पास नहीं था। पर आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण की जो माया थी उसने उन सबको ये बुला दिया कि इस राक्षस पे तो हम ब्रह्मास्त्र भी चला सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की स्ट्रेटजी ये थी कि अर्जुन को मुझे बचाना है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। और अगर कर्ण मर जाता है घटोत्कच से तो भी अच्छा है, और कर्ण की शक्ति निकल जाती तो भी अच्छा है, दोनों केस में अर्जुन तो बच ही जाएगा। तो वो यहीं पे हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस चैप्टर में कौरव सेना जो होती है खुश हो जाती है कि मैंने यहाँ पे घटोत्कच मर गया। अब घटोत्कच मरते मरते यहाँ पे एक अक्षिणी सेना ले जाते हैं अपने साथ, इतने विराट रूप में गिरते हैं, इतने विराट उनका आकार था, तो वो वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण की और अर्जुन की वार्तालाप। मैं जानना चाहूंगा उस वार्तालाप के बारे में। अब कुछ लोगों ने ये कहा है कि कर्ण बहुत ही बुरा इंसान था, कर्ण में बहुत सारे दोष थे, कर्ण अधर्मी था, और लोग वेद व्यास महाभारत का रेफरेंस देते हैं कि वेद व्यास महाभारत में लिखा है। वैशंपायन जी ने इस चैप्टर को लिखा है जो कि 1132 है, बोरी क्रिटिकल एडिशन। इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ें, 1132 द्रोण वध, घटोत्कच वध पर्व में यहाँ पे, और इस चैप्टर को आप पढ़ के देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें श्री कृष्ण जो है खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा कि आप तो भगवान हैं, आपको ना खुशी होती ना दुख होता है, तो आप आज ऐसा क्या हो गया कि आप इतने खुश हो? तो श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि मैंने आपकी ऊपर जो शक्ति कर्ण ने रखी हुई थी वो घटोत्कच पे चलवा दी है। और घटोत्कच जो था ब्राह्मणों की निंदा करता था और उनको मार डालता था, और जो भी राक्षस इंसान ब्राह्मणों की निंदा करेगा, उन्हें मारेगा, वो मेरा शत्रु है। तो मैं तो खुद ही घटोत्कच को मार डालता हूँ, लेकिन मैंने घटोत्कच को यूज किया है आपकी वो शक्ति निकलवाने के लिए कर्ण की। ये इस पर्व में लिखा गया है। एग्जैक्टली। तो जो लोग ये कहते हैं कि घटोत्कच ने बलिदान दिया है, वो बलिदान नहीं है, वो कृष्ण भगवान की स्ट्रेटेजी है। और देखिए हर जगह यही दिखाया गया है कि घटोत्कच एक ऐसा योद्धा था पांडव सेना का कि जिसको हराना तो पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल। और मेजर चीज है कि लोग मानते हैं कि उसका एक बलिदान था, वो बलिदान नहीं था, वो एक वॉर स्ट्रेटेजी थी जो भगवान श्री कृष्ण ने यूज की एक अर्जुन को बचाने के लिए, वो शक्ति का। और भगवान ने खुद बोला है, आप चैप्टर पढ़िए, इंद्र अस्त्र की ही बात कर रहे हैं हम। और दूसरी बात ये, भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन और पांडवों के हित के लिए उन्होंने बारी बारी से एक एक करके कई वीरों को मरवाया है या मारा है, जैसे जरासंध, शिशुपाल जी और एकलव्य। भगवान ने कहा है कि अगर ये 3 वॉरियर दुर्योधन के साथ आते, और आते भी, शिशुपाल और जरासंध और ये एकलव्य तीनों आते, तो पांडवों को जीतना नामुमकिन था। तो मैंने, यानी कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने पांडवों के हित के लिए इन सबको बारी बारी से एक एक करके या तो मारा या मरवाया। जैसे जरासंध को भगवान ने भीम से मरवाया, शिशुपाल को भगवान ने खुद मारा जी, एकलव्य को भी खुद मारा, और एकलव्य की स्टोरी हमें हरिवंश पुराण में मिलती है। एकलव्य सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था अर्जुन का, जिसका अंगूठा द्रोणाचार्य ने बचपन में अर्जुन के कहने पे ले लिया था, जो हम जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि इंद्र भगवान ने माया से, छल से कर्ण के कवच कुंडल हर लिए थे। अगर वो कवच कुंडल नहीं हरे जाते तो मैं सुदर्शन चक्र के साथ और तुम गांडीव के साथ भी उसको एक साथ भी युद्ध में नहीं हरा पाते। अब श्री कृष्ण की अगर ये स्टेटमेंट है तो कर्ण कैसे भीम से हार रहे थे और भाग रहे थे? ये बात तो जस्टिफाई हो ही गई इसी बात से। और ये क्या है? ए लेयर है, यानी मैं इसको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट मानता हूँ, और बी लेटर एडेड है। तो जब भगवान ये कह रहे हो, वैशंपायन जी उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मैं तो इसी को सच मानूंगा। तो जो लोग कर्ण को अधर्मी कह रहे हैं, कर्ण को भला बुरा बोलते हैं, वो इस चैप्टर को क्यों नहीं पढ़ लेते, या इस चैप्टर के बारे में भी तो बात करिए ना। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस चैप्टर में आपकी सोच कहां चली जाती है? जितने श्रोतागण हैं जो कर्ण को बुरा मानते हैं, आप बुरा मानिए, पर इस चैप्टर में क्या लिखा है? क्या हम वैशंपायन जी श्री कृष्ण से ज्यादा वाइज हैं? क्या हमें ज्यादा उनसे तजुर्बा है?
तो हम कर्ण को अधर्मी बोल रहे हैं, हम कर्ण को बुरा बोलेंगे, ठीक है, वो आपकी सोच है, आप बोलिए। जी पर इस चैप्टर के बारे में तो बात करी ना कि ये चैप्टर कहां गया, फिर आपकी स्मृति में ये चैप्टर क्यों नहीं है? यहां पे ये चैप्टर नंबर है, आप पढ़ सकते हैं, और मैंने इसको पूरा यहाँ पे समराइज्ड किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही है कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं रहस्य की, कि कर्ण के कवच कुंडल हरने के बाद भी मैं तुम्हें उसकी मृत्यु का टाइम बताऊंगा, तब तुम तीर चलाना, तभी उसे मार पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। अदरवाइज वो यमराज के समान है, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि भी उसको नहीं मार सकते। ये भगवान ने बोला है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, मैं आज आपको बताता हूँ, आज थोड़ा सा मेरा मूड डिफरेंट है इसलिए बता रहा हूँ। जब कर्ण की तारीफ की बात आती है ना, तो लोग पता कहते हैं कि ये तो कविता है, महाभारत ये एक काव्य है, तो कविता में तो कवि अपनी कल्पना भी लिख देता है, लेकिन जब अर्जुन की तारीफ आती है तो ये सत्य है। तो दो स्टैंड है यहाँ पे। कर्ण की तारीफ हो तो श्री कृष्ण ने ऐसे ही बोल दिया, इट्स अ रेयोरिटिकल, इट्स अ पोएट, इट्स अ पोएम, जहां पे बढ़ चढ़ के लोग बोलते हैं। लेकिन जब अर्जुन की तारीफ आएगी तो ये सत्य है, क्योंकि वहां लिखा गया है। तो यार, अगर वो सत्य है तो क्या ये झूठ है? अगर श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि कवच कुंडल के बाद भी इसके रथ का पहिया फंसेगा, यहाँ पे वो चैप्टर है, तो ही तुम, तब मैं इशारा करूंगा, तो ही तुम उसे मार पाओगे। तो क्यों बता रहे उसकी मृत्यु का राज? अगर इतना वीक आदमी है तो ऐसे ही मर जाएगा ना वो। सही बात कही, बिल्कुल सही बात बोला जी। तो आप लोग ना मानिए, अच्छा बुरा कर्ण को ना मानिए। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा या नहीं है, मेरा एजेंडा सिर्फ है कि मैं आपको सत्य से अवगत कराऊं। अगर मैं आपको सत्य से अवगत कराऊं तो आप इस चैप्टर को ही पढ़ लीजिए ना। वेद व्यास महाभारत में कहां लिखा है? वेद व्यास महाभारत में कर्ण को अधर्मी? वेद व्यास महाभारत की अगर आप बात करते हैं तो उसका नाम भारत था, 24,000 श्लोक थे, उसमें कर्ण के बारे में अधर्मी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभा पर्व में जो आप लोग द्रौपदी के बारे में कहते हैं या युधिष्ठिर के बारे में, वो चीजें कभी हुई ही नहीं है। अबे, अगर वो हुई ही नहीं है तो कर्ण ने कब द्रौपदी को भला बुरा बोल दिया? जब वैशंपायन जी ने ये लिखा ही नहीं है कि द्रौपदी को खींच के लाया गया है, जो हमने साबित किया है, प्रूफ किया है सभा पर्व में, तो जब वो चीज हुई नहीं तो कर्ण ने कैसे कह दिया कि द्रौपदी को बारे में जो अपशब्द लोग कहते हैं कि कर्ण ने बोले? कर्ण ने क्या धर्म किया? वैशंपायन जी के 24,000 श्लोक में आप मुझे बता दिए कर्ण ने क्या धर्म किया। आप कहते हो अभिमन्यु का धनुष पीछे से काटा, वो मैं पिछले एपिसोड में दिखा चुका हूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई चैप्टर नहीं है कहीं पे। आप लोग कहते हो द्रौपदी के बारे में बोला, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप भी कहते हो कि वो अधर्मी था। अगर वो अधर्मी होता ना तो कुंती से कहता, माता आप पलायन करिए, मैं आपको ऐसा कोई वचन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बाध्य नहीं हूं। मानेंगे इस बात को? शुभ, बिल्कुल सही। अगर आप धर्म को नहीं मानते हो तो आप अपनी माता को वापस भेज दोगे, क्यों आप उनको वचन दोगे? आप एक तरफ कहते हो कि कर्ण कैसा मित्र था जो गंधर्व के टाइम पे कर्ण को अकेला छोड़ गया, ठीक है, मान ली चलो आपकी बात। आप दूसरे पॉडकास्ट में जाके बोलते हो कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ा, वो तो अधर्म पे था। तो आप पहले तय कर लो कि आपको क्या चाहिए। अगर वो साथ दे रहा है तो आप कह रहे हो कि वो अधर्म का साथ देता था, उसने अपने दोस्त को क्यों नहीं छोड़ा। अगर वो साथ नहीं देता, वहां से भाग जाता है, तो आप कहते हो कि वो भाग गया, भगोड़ा है। तो आप दोनों तरफ चल, दोनों तरफ ही गलती है उसकी बेचारे की। दूसरी बात ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, महाभारत ग्रोथ पॉडकास्ट में है, वन पर्व में गंधर्व युद्ध और विराट युद्ध दोनों लेटर एडेड है, उसको हमने प्रूफ किया है। तो प्लीज हमारी सीरीज को देखिए, अच्छा बुरा सही गलत आप डिसाइड करिए, पर यहाँ पे विद प्रूफ बात होती, विद रेफरेंस बात होती है, कोई पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पे नहीं है। मैं ना कर्ण के साथ हूं ना अर्जुन के साथ हूं, मैं आपको ओरिजिनल आईना दिखा रहा हूं जो आप देख सकते हैं, आपकी वो फ्री विल है कि आप देखना चाहें या ना देखना चाहें। बिल्कुल सही वरुण जी, आपकी ये जो आगे की कहानी है, ये मैं जानना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा समझाइए। यहीं पे वो उन्होंने अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि आपने कैसे कैसे इन लोगों को मारा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जरासंध को मैंने भीम से मरवाया, शिशुपाल को मैंने अपने चक्र से मारा, एकलव्य को भी मारा। अच्छा, ये एक रिसर्च का पार्ट है जो आज तक लोगों को नहीं मिली। एकलव्य की फाइट कृष्ण भगवान से कब हुई? हरिवंश पुराण में है कि एकलव्य की फाइट जो है बलराम जी से हुई है, और उसके बाद वो एक द्वीप में चला आता है। वहां पे पौंड्रक नगरी का राजा जो था, उसकी डेथ हो जाती है कृष्ण भगवान के हाथों, पर एकलव्य का कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक रिसर्च का मुद्दा है। शायद
हम लोग के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स इधर उधर हो गए जिससे हमें ये नहीं समझ में आता। देखिए क्या लिखा है, कृष्ण सेज ही हैड टू एंश्योर घटोत्कच टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। अब आप ये देखिए जरा, इस चैप्टर में देखिए 113 में वो लाइन पढ़िए लास्ट वाली। He reveals that he knew Ghatotkaч would become a threat to Dharma. The chapter shows Krishna's long-term planning and his willingness to make hard choices for the greater good. And Arjuna understand Krishna's की reasoning. तो देखिए जैसे भगवान ने भी कहा कि घटोत्कच भी धर्म को लेकर धर्म की हानि करता था, हानि करता, थ्रेट था। तो अब आप ये देखिए, आप घटोत्कच की तारीफ कर रहे हो और कर्ण धर्मी है। यहाँ पे श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो मानना ही नहीं है हमें। चलो श्री कृष्ण बोलते रहेंगे, हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी ओपिनियन अच्छी है। हम वेद व्यास जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कृष्ण भगवान से ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि कर्ण तो अधर्मी है। और वो अधर्मी क्या है, क्योंकि वेद व्यास महाभारत में लिखा है, और वेद व्यास महाभारत में कोई ऐसा टेक्स्ट ही नहीं मिलता हमें, ओरिजिनल टेक्स्ट है ही नहीं। तो हमें तो बस बोलना है कर्ण के बारे में कि कर्ण भीम से हार गया था, कर्ण तो भगोड़ा था, अधर्मी था। प्रूफ करो सर, प्रूफ तो होना चाहिए ना, कहीं तो प्रूफ होगा ना उस चीज का। और उनकी बहुत पहले से प्लानिंग भी थी कृष्ण भगवान की। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे धृतराष्ट्र भी दुखी हैं, और धृतराष्ट्र यहाँ पे बहुत अच्छी बात करते हैं संजय से कि यहाँ पे कृष्ण जी का मास्टरमाइंड था। कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने ये कहा कि ये शक्ति घटोत्कच पे चलेगी, घटोत्कच मर जाएगा। अगर घटोत्कच ने कर्ण को मार दिया तो कर्ण मर जाएगा। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण भगवान की ट्रिक या माया से वो शक्ति अब निकल गई है, और संजय उस बात को मानते हैं। संजय ये भी कहते हैं यहाँ पे कि हम रात को डिसाइड करते थे कि अगले दिन वो शक्ति चलानी है, पर भगवान की माया से हम भूल जाते थे कि हमारे पास शक्ति भी है कोई। इसीलिए युद्ध के 11वें दिन कर्ण की एंट्री है, और युद्ध की 14वें दिन या 14वीं रात को कर्ण ने वो घटोत्कच पे चलाया। 2-3 दिन वो अर्जुन पे चला नहीं पाया, या तो कृष्ण भगवान ने उसको सामने नहीं आने दिया, या उसकी श्रुति से वो चीज मिट गई। तो वो चीज यहाँ पे है। देखिए लिखा, संजय सेज डेस्टिनी मेड कर्ण फॉरगेट हिज प्लान्स, एवरी नाइट दे प्लान टू किल बट दे फॉरगॉट, कर्ण फॉरगॉट। तो यहाँ पे ये चैप्टर अब यहाँ पे खत्म होता है घटोत्कच का, और युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी दिखा। अब युधिष्ठिर को काफी इमोशनल यहाँ पे दिखाया गया है। हमने देखा कर्ण की मृत्यु के बाद भी युधिष्ठिर काफी दुखी है, शोकाकुल है, और ऐसे ही घटोत्कच के बाद है। यहाँ पे वेद व्यास जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आगे का सोचिए, घटोत्कच के बारे में मत सोचिए, क्योंकि युधिष्ठिर यहाँ पे कहते हैं कि मैं कर्ण को मार दूंगा, और चाहे लड़ते लड़ते मैं मर जाऊं, लेकिन मैं कर्ण को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे ये कहते हैं भगवान युधिष्ठिर कि अर्जुन ने जयद्रथ को गलत ब्लेम किया। इस चैप्टर को आप पढ़िए। युधिष्ठिर बहुत शोकाकुल है। वो ये कहते हैं कि युधिष्ठिर की अभिमन्यु के वध पे जयद्रथ की उतनी गलती नहीं थी जितनी गलती थी द्रोण की और कर्ण की। कर्ण ने धनुष को तोड़ा और द्रोणाचार्य ने वो पूरी फॉर्मेशन बनाई थी। तो उसी टाइम डायरेक्टली जयद्रथ की जगह द्रोणाचार्य को या कर्ण के लिए हमें करना चाहिए था। दुख होता है तो आदमी बोलता है। अच्छा, आपने एक बात देखी है, कई बार आदमी इमोशनल होता है तो कई चीजों को कनेक्ट कर लेता है। हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमन इमोशंस है हम उस पर ड्रिवन होते हैं। तो कर्ण ने क्योंकि यहाँ पे घटोत्कच को मार दिया तो उसे लगता है कि अभिमन्यु भी मर गया, बेटा मर गया, और एक हमारा बेटा यहाँ भी मर गया, तो क्यों ना कर्ण को हम यहाँ पे कुछ करते तो घटोत्कच बच जाता। तो ये चीज यहीं पे खत्म हो जाती है, और आगे के चैप्टर्स में अब हम देखेंगे कि द्रोण का वध कैसे हुआ और नारायण अस्त्र यहाँ पे कैसे चला। एंड देखिए, थैंक यू सो मच वरुण जी, जिस तरीके से आपने चीजों को समझाया। और अभी भी एंडिंग नहीं है यार, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये एक पूरा द्रोण पर्व है जिसके अंतर्गत ये सारे पर्व आते हैं। अगला जो हमारा पर्व होने वाला है वो होने वाला है द्रोणाचार्य के वध के ऊपर। और देखिए उसके बाद हम बात करेंगे नारायण अस्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया था गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बारे में सुनने पर, और गुरु द्रोण की मृत्यु पर। अब देखिए इतना कुछ हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के बारे में जो उनकी विचारधारा थी वो बताई, और किस तरीके से आप जो विचारधारा घटोत्कच के लिए रखते हैं वो मैटर करती है या नहीं करती, वो आज आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ हमारी हमेशा कोशिश रहती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, कि हम चैनल का नाम है गृह रहस्य डिकोडेड, एंड ये पूरा एक नेतृत्व वरुण जी के अंडर है, जिस तरीके से वो हमेशा चीजों को डिकोड करते हैं। और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एज अ होस्ट मैं उनसे वो सवाल करूं, वो क्वेश्चन पूछूं जो आप लोग चाहते हैं उसका उत्तर जानना, क्योंकि जो भी आप कमेंट करते हैं ना उनको हम पढ़ते हैं, उनसे हम खुद भी एक रिसर्च जैसी भावना लेकर आता है, क्योंकि हम भी
खुद जानना चाहते हैं कि अगर आपने वो कमेंट करा तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे एक सच्चाई हम आप लोगों के लिए सामने लेकर आए। और देखिए कर्ण को लेके काफी ज्यादा लोगों के मन में आज भी जो सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन जब आप ये पॉडकास्ट देख लेंगे और जब आप ये रिसर्च के पॉइंट्स देख लेंगे ना, देन ओनली यू विल रियलाइज द एग्जैक्ट पिक्चर कि कर्ण भगोड़ा था, कर्ण में ताकत थी या कर्ण भीम से हारा या नहीं हारा, इनके बीच का युद्ध हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज इस पॉडकास्ट के जरिए वो चीज क्लियर होगी। एंड जितने भी पुराने एपिसोड्स हैं आप देख सकते हैं महाभारत ग्रोथ की प्लेलिस्ट में। बस मैं जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, एनी मैसेज वरुण जी दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? मैं बस इतना कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस से कि हर चीज को रेफरेंसेस और प्रूफ से देखिए, सिर्फ ओपिनियनेटेड या बायस्ड होके मत देखिए। मैं अपनी पर्सनल बायस को कभी भी ऑन कैमरा नहीं लाता हूँ, जो सच है वही बताता हूँ। हम मानता हूँ कभी कभी इमोशनल रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस को सच दिखाना चाहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी ऑन कैमरा यही रहती है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे सच झूठ की बात नहीं कर रहा, मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि कौन सा हिस्सा मैन्युस्क्रिप्ट में पहले था और कौन सा लेटर एडेड हुआ और क्यों ऐड हुआ और किसने ऐड किया, उसी के माध्यम से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इतना ज्यादा प्यार देने के लिए एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द फिर से अमेजिंग पॉडकास्ट में और इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड अगेन थैंक यू सो मच वरुण जी। थैंक यू श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आज हम बात करने वाले ही हैं जो कि है द्रोण वध पर्व। जानेंगे कि एक्चुअल में रियलिटी क्या थी, क्या हुआ, क्या डाला गया। तो वरुण सर एक चीज बताइए मेरे को, एकलव्य तो शुरुआत में ही हार गया था क्योंकि उसका अंगूठा ले लिया गया था। अब इस महाभारत से कैसे जोड़ रहे हैं इस चीज? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या और ये आदि पर्व में है दिखाई थी तो अर्जुन को जेलसी हुई थी, क्योंकि हमने ये पैटर्न रामायण में भी देखा है कि जो यज्ञ में बाधा डालता है राम जी उसको मारते हैं। वरुण सर लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाली ये है ना, देखिए पांडव जो थे और उनके साथ स्वयं भगवान थे। अब जब भीम के पुत्र घटोत्कच ऐसी कोई हरकतें कर रहे हैं तो एक एज अ फादर का इनिशिएट नहीं बनता कि वो अपने बच्चों को रोके कि आप गलत क्यों कर रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, क्योंकि पांडव तो खुद ही इतने ज्यादा ब्राह्मणों को लेके सीरियस थे। पांडवों के कितने पुत्र उनके साथ रहे, जैसे अभिमन्यु ज्यादातर द्वारका में ही रहे, तो जैसे जरासंध, एकलव्य और शिशुपाल। और जैसे भगवान ने कहा कि अगर ये आ जाते तो सिंगल हैंडेडली दुर्योधन युद्ध जीत जाता। इतने ताकतवर थे तो भगवान ने हर समय पे पल पल में पांडवों की रक्षा की। ये तो सत्य है कि अगर भगवान श्री कृष्ण होते तो शायद पांडव जीत ही ना पाते, कभी नहीं जीत पाते। और लिखा भी है भगवान ने कि अगर ये तीन जो है अगर आ जाते तो वो सिंगल हैंडेडली जीत जाता। और पल पल पे भगवान श्री कृष्ण ने मदद की है। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं लिया जाता, क्या लगता है कि अर्जुन एकलव्य को हरा पाते? कभी नहीं हरा पाते। उसका रीजन है, दो रीजन है। एक तो अर्जुन को जेलसी हो गई थी, अर्जुन ने भी मान लिया था बचपन में कि ये एकलव्य को जीत नहीं पाएंगे। दूसरा भगवान ने यहाँ लिखा हुआ है कि एकलव्य आर्चरी वुड हैव बीन अनस्टॉपेबल बाय एनी बीइंग। भगवान श्री कृष्ण भी अटेस्ट कर रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती अर्जुन की थी। अर्जुन ने जयद्रथ को क्यों मारा? वरुण सर लेकिन हम नकुल और सहदेव की अगर बात करते हैं, देखिए इनका जिक्र बहुत कम मिलता है महाभारत। इनके युद्ध के बारे में भी लोगों को इतना पता नहीं जी। तो नकुल और सहदेव ने ऐसा क्या कार्य किया जिससे कह सके कि हाँ इन्होंने कौरवों की सेना के महायोद्धाओं को हराया? देखिए मेन चीज ये है कि नकुल सहदेव वाज अ हेल्पिंग हैंड ऑलवेज।